8 बजे तक फिक्स धमाका हो गया। हर आदमी इधर भाग गए, कोई उधर भाग गए। बहुत जख्मी हाल में पड़े हुए थे, कुछ की डेथ हो गई थी। हम दुश्मनों का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना वार। कोयटा में हजारगंजी सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका। सिक्योरिटी एहलकार समेत 20 अफराद जाबहक, 48 जख्मी। 8 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। वजीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया गया। इमरान खान, जाम कमाल और नवाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के वाक़े पर इज़हार मज़म्मत। चमन में मॉल रोड पर बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 FC एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में नस बम से FC की गाड़ी को निशाना बनाया। मोटरसाइकिल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के घर के करीब पार्किंग में खड़ी थी। महंगाई आसमां को छू रही है। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। ये नाअहल लोगों का टोला है। इस कठपुतली ने कहा कि खुद खुशी करूंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा। आज IMF के पांव में बैठा हुआ है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम पर खूब बरसे, कठपुतली करार दे दिया फिर से। कहा नाअहलों के टोले से मुल्क संभाला नहीं जा रहा। गैस, बिजली और दवाइयां महंगी कर दी गईं। लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। इमरान खान का हर नारा झूठा निकला। खुदकुशी की बजाय ये IMF के कदमों में बैठ गए। घोटकी के इलाके खानगढ़ में बड़े जलसे से खिताब। आसिफ जरदारी करप्ट हैं, किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं, ताउन भी नहीं कर रहे। बाहर रहे तो शवाहिद में टेम्परिंग का खदशा है। नैब ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा कर दी। साबिक सदर ने 1.5 अरब कर्ज लेकर धोखादही से कंपनी बनाई। तोहफे में मिली गाड़ियां भी मिली भगत करके रखी गई। नैब का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा। इसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं करी। हमारी आपस की बातें हैं, घर के अंदर की, वो घर के अंदर होंगी। मैं मीडिया के साथ इस पर कोई बात नहीं करूँ। सब पाकिस्तान इस बात को देख रहे हैं। हर किस्म के आदमी को जाके वहाँ रिलीफ मिल रही है। शायद जजेस का अपना फैसला, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर हैरान कौन बात है। सब देख रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट से सबको रिलीफ मिल रहा है, जो हैरान कुन है। ताहयात नाअहल जहांगीर तरीन का अदालत आलिया के मुतालिक तबसरा। मजीद बोले, शाह महमूद से इख्तलाफात घर की बात है, मीडिया से बात नहीं करेंगे। ऑपोजिशन कोशिश के बावजूद इकट्ठी नहीं हो सकी। मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं, मसाइल बदतदरीज हल होंगे, जादू की छड़ी नहीं है। इंसाफ पर उंगली उठाना भी गैर मुनासिब बात है। एतजाज एहसन जैसे आदमी का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं कि ऐसी जमानतों की दुनिया में कोई तारीख नहीं है। जो कुछ हो रहा है लाहौर में और दूसरी जगहों पर, उस पर एतजाज एहसन का सवालिया निशान। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर ढके छुपे अल्फाज में तनकीद। बोले, लाहौर में होने वाली जमानतों की दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। निजाम इंसाफ पर उंगली उठाना मुनासिब नहीं है। हमजा शहबाज और हनीफ अब्बासी की जमानतों पर एतजाज एहसन का सवालिया निशान है। वजीर रेलवे ने आने वाले 3 माह पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम करार दे दिए।
गवादर गोल्फ सिटी और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की लंदन के इलाके बार्किंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंतजिमीन ने गवादर में जारी तरक्याती कामों और सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीलात फराहम की। कहा सीपैक और गवादर पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से कॉमनवेल्थ ममालिक के शहरियों को फायदा होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के शहरी कारोबारी वीजा आसानी से ले सकेंगे। मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर इनाम राना की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मैनचेस्टर में सितारा कायदे आजम का एजाज पाने वाले पाकिस्तानी नयाद MP वाजिद खान के एजाज में तकरीब। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के कन्वीनर, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, मकामी काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। $92 न्यूज के प्रोग्राम सुबह नूर के मेजबान जस्टिस रिटायर्ड नजीर अहमद गाजी हांगकांग पहुंच गए। उलमाए कराम, कम्युनिटी रहनुमाओं ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ समाजी व मजहबी तकरीबात में शिरकत करेंगे। स्कॉटलैंड के शहर डेल्फिन मेलन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मकामी शहरियों ने भी तिब्बी सहूलियात से फायदा उठाया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप इंसानियत की खिदमत में पेश फ्री मेडिकल कैंप में 1000 से जायद मरीजों की आमद। मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग में गौसल आजम वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाही सरगर्मियां जारी। मोज़म्बिक के मुतासिरीन समुद्री तूफान के लिए इमदाद से बड़ा ट्रक रवाना। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। दुबई में नींद की अहमियत उजागर करने के लिए मुनफरिद नुमाइश। पुरसुकून और मीठी नींद के लिए आरामदेह बिस्तर और सोफों की मुख्तलिफ इक़साम देखकर शायकीन हैरान। पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाना पेरिस की तकरीब। फ्रांसीसी सियाहती कंपनी के नुमाइंदे और शहरियों की शिरकत। सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने शुरका को पाकिस्तानी सियाहती मकामात से आगाह किया। इमाम काबा की इमामत में फैसल मस्जिद में नमाज जुमा। मुसलमानों को इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। अल शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आवाद का खुतबा जुमा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल पर हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। इमाम काबा ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब भी किया। बोले, नौजवानों को चाहिए कि उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करें। साने क्राइस्ट चर्च के शहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती। जंग में दरबार हजरत सुल्तान बाहू के अहाते में शहरियों का मुनफरिद अंदाज। सफेद लिबास पहने हजारों अफराद ने तरतीब से खड़े होकर न्यूजीलैंड की मस्जिद अल नूर का नक्शा बनाया। मुंतज़िमीन के मुताबिक हजारों अफराद का इज्तिमा दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। भारतीय इंतहा पसंदों का मुसलमानों से मुतासिबाना रवैया एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। बीजेपी के उम्मीदवारों ने हालिया इलेक्शन में मुसलमानों को गैर जरूरी करार दे दिया। मानिका गांधी का कहना है, मुसलमान वोट दें या ना दें, बीजेपी जीत रही है।
सूडान में शदीद सियासी बहरान। कल तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने अब फौज के खिलाफ लगा लिया मैदान। फौजी बगावत की शदीद मुखालफत। मुजाहिरीन का कहना है उन्होंने फौजी हुकूमत के लिए नहीं, सिविल क़यादत में तब्दीली के लिए तहरीक चलाई थी। सूडान की सूरत हाल पर गौर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। और लाहौर में रंगारंग फैशन वीक, नित नए डिजाइन के बलबसार ज़ेबतन के मॉडल्स के रैंप पर जलवे। हर अदा दिल फरेब और हर डिजाइन दीदा से बलबसात के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी को भी हाजिरीन ने खूब पसंद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। एक जानिब तो दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, दूसरी जानिब कठपुतली करार दे दिया फिर से बिलावल, वजीर आजम पर खूब बरसे। मेरा नाम दानिश हुसैन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। कोयटा में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, हजारगंजी में सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका हुआ। सिक्योरिटी एहलकार समेत 20 अफराद जाँ बहक और 48 जख्मी हुए। 8 अफराद की नमाज जनाजे के बाद तदफीन कर दी गई। वजीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना है कि किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया गया है। बुज़दिल दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कोयटा पर वार किया। हजारगंजी खुदकुश बम धमाका कई कीमती जाने ले गया। सुबह 8 बजे तक फिक्स धमाका हो गया। हर आदमी इधर भाग गए, कोई उधर भाग गए। बहुत जख्मी हालत में पड़े हुए थे, कुछ डेथ हो गई थी। बुज़दिल दहशतगर्दों का एक बार फिर बुज़दिलाना वार, कोयटा को खून में नहला दिया। हजारगंजी खुदकुश धमाका कई जाने ले गया। हजारगंजी खुदकुश धमाके में 20 अफराद जाँ बहक हुए। हजारगंजी की फ्रूट मंडी उस वक्त धमाके से गूंज उठी जब शहरियों की बड़ी तादाद खरीदो फरोख्त में मसरूफ थी। अचानक धमाका हुआ और अगले ही लम्हे गहमा गहमी की जगह क़यामत सुगरा के मनाजिर थे। धमाका होते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुतअद्दिद जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। आलूओं का ये गोदाम है और उधर ही ये धमाका हुआ है। उसके करैक्टर मौजूद हैं और सामने गाड़ी लोड करने वाली थी जो उसी में ज्यादा कैजुअलिटी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में धमाके को खुदकुश करार देते हुए कहा कि दुश्मन छुप कर वार कर रहा है, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जो हमारे मरीज हैं वो स्टेबल है और उनके हौसले भी बुलंद है, उनका हुकूमत उनके साथ है। ये एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है जो छुप छुप के हमारे लोगों पर वार करता है, जो उसने पहले भी किया है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका मुकाबला किया है। अभी भी इंशाअल्लाह हम अपने शोधा के कातिलों तक जरूर पहुंचेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। एनी शाहिदीन कहते हैं कि वो अपने काम में मसरूफ थे कि अचानक धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। सुबह तकरीबन 8 बजे तक फिक्स जो इधर धमाके का आवाज आया हुआ था, हम लोग इधर काटन पे खड़ा हुआ था। खरबूजे का लीला उस टाइम शुरू नहीं था, गाड़ियां खाली हो रहा था। जो धमाका हो गया, हर आदमी इधर भाग गए, कोई उधर भाग गए। लोगों को बहुत जख्मी हालत में पड़े हुए थे, कुछ डेथ हो गई थी। हम लोग अपना सब्जी वगैरह पे लगा हुआ था, जब आ गए धमाका हुआ। इसी टाइम पे जब धमाका हो गया हम लोग जब पहुंच गए, एक एफसी वाला भी जख्मी था, गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था और बाकी जो है कुछ हजारे लोग थे वो जख्मी थे, कुछ मरे हुए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, वज़राए आला और दीगर सियासी रहनुमाओं ने धमाके में होने वाले कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है।
और अब बात बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने वजीर आजम को कठपुतली, वफाकी हुकूमत को नाअहलों का टोला करार दे दिया। कहा लोड शेडिंग और बिलों में इजाफा हो गया, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, दवाइयां भी महंगी कर दी। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। इमरान खान का हर नारा झूठा निकला। खुदकुशी की बजाय ये IMF के कदमों में बैठ गए। घोटकी के इलाके खानगढ़ में बड़े जलसे से खिताब। महंगाई आसमां को छू रही है, बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी है। जो अनाज पैदा करता है वो आज रोटी के एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। कोई ऐसी हुकूमत देखी है जो एक साल में तीन बजट देते हैं और फिर हर बजट के बाद आटा महंगा, दाल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी और तो और दवाइयाँ भी महंगी कर दी गई है। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। ये नाअहल लोगों का टोला है, इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा है। कठपुतली ने कहा था कि वो कर्ज नहीं लेगा, मगर आज हर दर पर भीख मांगने जाता है। इस कठपुतली ने कहा कि खुद खुशी करूंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा, मगर आज IMF के पांव में बैठा हुआ है। और दूसरी जानिब नैब का मौक़िफ़ है कि आसिफ अली जरदारी करप्ट हैं, किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं, ताउन भी नहीं कर रहे, बाहर रहे तो शवाहिद में ट्रैम्परिंग का भी खतरा है। नैब ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा कर दी है। साबिक सदर ने 1.5 अरब कर्ज लेकर धोखाधड़ी से कंपनी बनाई है, तोहफे में मिली गाड़ियां भी मिली भगत करके ही रख ली हैं। नैब ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सब देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से सबको रिलीफ मिल रहा है, जो हैरान कुन है। ताहयात नाअहल जहांगीर तरीन का अदालत आलिया के मुतालिक तबसरा। मजीद बोले शाह महमूद से इख्तलाफात घर की बात है, मीडिया से बात नहीं करेंगे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं करी, हमारी आपस की बातें हैं घर के अंदर की, वो घर के अंदर होंगी। मैं मीडिया के साथ पे कोई बात नहीं करूँ। सब पाकिस्तान इस बात को देख रहे हैं, हर किस्म के आदमी को जाके वहाँ रिलीफ मिल रही है। शायद जजेस का अपना फैसला मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर हैरान कौन बात है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मैनचेस्टर में मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान को पाकिस्तान से सितारा कायद-ए-आज़म मिलने पर उनके एजाज़ में तकरीब मुनक़िद हुई। शुरका ने मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करने पर वाजिद खान को खिराज तहसीन पेश किया। देखते हैं तनवीर नकवी की ये रिपोर्ट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के कन्वीनियर चौधरी मोहम्मद बशीर रटवी ने मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। वाजिद खान को पार्लियामेंट में मसला कश्मीर उजागर करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा कायद-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा था। मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तानी कौंसलेट मानचेस्टर में तैनात कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फिजा न्याजी, कौंसलर शौकत, कौंसलर तफहीम लाला अली असगर, कौंसलर शामीना समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौके पर मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर रोशनी डाली और मसले को बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर करने पर वाजिद खान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब में वाजिद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और कश्मीरी बहन भाइयों के दर्द से बखूबी वाकिफ हैं। वाजिद खान का कहना था कि भारतीय एजेंसियों ने मसला कश्मीर उजागर करने पर उन्हें और उनके खानदान को धमकियाँ दी, लेकिन वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तकरीब के मेजबान चौधरी मोहम्मद बशीर रटवी का कहना था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर आवाज उठानी चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया की जानिब से शील्ड पेश की गई। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर।
बरतानिया की इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों से कॉमनवेल्थ ममालिक के शहरियों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के शहरी कारोबारी वीज़ा आसानी से हासिल कर सकेंगे। बिजनेस वीज़े को 2 मराहिल में तकसीम किया गया। पहले मरहले में कारोबारी प्रपोजल मंजूर होगा, जबकि दूसरे में वीज़ा प्रोसेस किया जाएगा। इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली पर ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन नाबान ने मारूफ इमिग्रेशन सोलिसिटर इनाम राना से गुफ्तगू की। आप भी देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त ईस्ट लंदन में इनाम राना सोलिसिटर मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर है इमिग्रेशन जो कवानीन हैं और इमिग्रेशन के जो लॉज जैसे तब्दील होते हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। अब हाल ही में जो बरतानवी होम ऑफिस है उन्होंने इंटरप्रेन्योर वीज़ा ख़त्म करके एक नई वीज़ा कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो नई वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई गई है, इसका कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं उन्हें कैसे फ़ायदा होगा? पहले तो आपका शुक्रिया और 92 का शुक्रिया। आप लोग हमेशा अपने व्यूज़ को बड़ा अपडेट रखते हैं इमिग्रेशन के लिए। मटीरियल चेंजेस आई हैं इनोवेटर वीज़ा के साथ। टियर 1 एंटरप्रेन्योर ख़त्म करके जो इनोवेटर वीज़ा है 2 लाख पाउंड की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको 50,000 पाउंड कर दिया गया है। उसके साथ अंग्रेज़ी की जो काबिलियत चाहिए थी उसको बढ़ा दिया गया B1 से B2 करके। लेकिन जो सबसे बड़ी चेंज है वो ये है कि एंडोर्समेंट बॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं इनोवेटर और जो स्टार्टअप वीज़ा है इन दोनों के लिए। जो एंडोर्समेंट बॉडीज़ है इनका रोल बहुत अहम होगा। यानी अब होम ऑफिस तक जाने से पहले आपको पहले एंडोर्समेंट बॉडी का एक पुलसरात क्रॉस करना है। आप अपना मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो वीज़ा है इनोवेटर वीज़ा, इसके 2 स्टेप्स कर दिए। इसके 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है वो एंडोर्समेंट बॉडीज़ को अप्रूव करेगी, फिर इमिग्रेशन के लिए बाद में जाएगा। फिर इमिग्रेशन के लिए बाद में जाएगा। एंडोर्समेंट बॉडीज़ बहुत महदूद एंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं जिनके पास 25 लाइसेंस फी एंडोर्समेंट बॉडी फॉर द टाइम बिंग ग्रांटेड हैं। उन एंडोर्समेंट बॉडीज़ का क्या रोल है, उनके अपलेट प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये अभी बहुत कन्फ्यूजन है। जो भी एक बिज़नेस प्लान, अच्छा बिज़नेस प्लान बना के स्पेशली वो इसके लिए स्टार्टअप इनोवेटर वीज़ा के लिए इनोवेटिव बिज़नेस प्लान होना चाहिए। यानी कि जिस तरह पहले आम बिज़नेस प्लान या चलते हुए बिज़नेस के ऊपर एक बिज़नेस प्लान बना के फ्रेंचाइजीज़ लेके किया जाता था, वो अब पॉसिबल नहीं होगा। अब ये होगा कि आपका बिज़नेस प्लान बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, फिर वो एंडोर्समेंट बॉडी उसको एंडोर्स करेगी। उसके अलावा ये एंडोर्समेंट बॉडी 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के हिसाब से आपके उस बिज़नेस को कैटर करेगी और बाकायदा ये नज़र रखेगी कि आप उसी बिज़नेस प्लान के मुताबिक बिज़नेस कर रहे हैं और आपने पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं। एंडोर्समेंट बॉडी अगर किसी भी स्टेज पे मुतमिन नहीं है तो वो अपनी एंडोर्समेंट को जो है वो विड्रॉ कर लेगी और आपका वीज़ा कटेल हो जाएगा। अलबत्ता ये है कि इसमें 6 सक्सेस क्राइटेरियाज़ रखे गए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जॉब्स क्रिएशन है, आपकी रिसर्च के हिसाब से अगर आपने कुछ किया है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस प्लान। इस सब की बेस पे ये होगा कि अगर आप 6 में से कोई से 2 क्राइटेरियाज़ मीट कर जाते हैं तो फिर आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आप बड़ी तफसील बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये बताएं कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं उनका इसको फ़ायदा होगा या ब्रेक्जिट के बाद जो है वो वही सूरत हाल होगी जो पहले थी? देखिए, मैं इसको इतना सिंप्लीफाई शायद ना कर सकूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये उससे मुश्किल है जितना टियर 1 एंटरप्रेन्योर आसान था, क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल है। पहले तो नॉन लॉयर्स भी इसको बना के डाल रहे थे, अब वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक तरह से ये अच्छा इसलिए है कि अब जेन्युइन एंटरप्रेन्योर सामने आ सकते हैं। थोड़ा सा इस स्कीम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी तक जो स्कीम है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी तमाम लेकुनास ख़त्म कर दिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर ये होगा कि एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर के लिए 50,000 पाउंड के साथ वो अच्छा बिजनेस प्लान ला के इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकता है। पहले देखा आपने जो ब्रेक्जिट के मामले में कहा जा रहा था कि नो डील हो जाएगा, अभी भी चांसेस नो डील के भी शायद हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक एक्सटेंशन होगी आर्टिकल 50 का जो इतलाक है उसके लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर आर्टिकल नो डील होती है, अभी भी चांसेस हैं, या डील के तहत होता है, तो इससे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के शहरियों को फ़ायदा होगा अगर यूरोप से लोग नहीं आएंगे तो? देखिए, मैन पावर तो चाहिए यहाँ पर और स्किल्ड पावर ज़्यादा चाहिए। मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जाएंगी स्किल्ड पर्सनस के लिए जो अल्टीमेटली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लोगों को, स्पेशली स्किल्ड लोगों को यहाँ में आने में और सेटल होने में फ़ायदा देंगे। अच्छा, एक और हम कैटेगरी सुन रहे थे, ये जो वीज़ा कहा जा रहा है कि जो ज़राअत के लिए, जो फील्ड्स में काम करने के लिए पहले यूरोप से लोग आते थे, उस पर अब शायद जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी लोग आ सकेंगे। वो है आपके पास बात? आ सकेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि अगरचे EU से हम निकल जाता है UK जो है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस हमेशा इन मामलात में वो EU से आने वाले वर्कर को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच इनाम राना, बहुत शुक्रिया आपका।
स्कॉटलैंड के शहर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर लोग अपना चेकअप करवा रहे हैं। खालिद परवेज की रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के शहर डनफर्मलिन में डियर फार्मेसी के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप लगाया गया। ये कैंप नमाज जुमा के बाद लगता है, जहां पर ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ECG का मुफ्त चेकअप किया जाता है। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह बाकायदा रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर फिजा तालियों से गूंज उठी। मेडिकल कैंप में पाकिस्तानियों समेत दीगर कम्युनिटी के अफराद ने भी शिरकत की और तिब्बी सहूलतों से फायदा उठाया। माहिरीन ने मरीजों का तफसील के साथ चेकअप किया। शहरियों ने इस मौके पर ब्लड प्रेशर, ECG और दीगर टेस्ट भी कराए। टेस्टों की मुफ्त सहूलत फराहम की गई थी। इस मौके पर लोगों ने यहाँ पर मुहैया की जाने वाली सहूलियात को बेहतरीन करार दिया। आज डनफर्मलिन इस्लामिक सेंटर में डेयर फार्मेसी की तरफ से हेल्थ चेक का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ फार्मासिस्ट, यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिक की एक टीम आई हुई है जो हमारे एशियन कम्युनिटी की खिदमत के लिए यहाँ पे उन्होंने कैंप अरेंज किया है, जिसमें हेल्थ चेक के बारे में तमाम बेसिक चीज़ें, यानी कि आपकी वेट कितना है, आपको शुगर टेस्ट, ECG और हेल्थ से मुतालिक जो भी आपके लंग्स टेस्ट, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। डियर फार्मेसी की तरफ से आज डनफर्मलिन सेंट्रल मॉस्क के अंदर जो है हेल्थ की अवेयरनेस के मुतालिक ये जो प्रोग्राम का इनेकाद पजीर हुआ है, यकीनन ये लायक सद तहसीन है कि इसके अंदर जो है हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी गई है। Hi, well, we're just here today for the community health check. It's very important. I think it's something that everybody really needs to come down and see and try out. You know, there's a lot of health professionals here, and they're doing just different tests just to make sure that your body's up and running and everything's done well. I think it's a tremendous thing you're doing here for the community. It really opens it up for the rest of the community who don't really understand what goes on in mosques, and for this type of thing I think is excellent. I think the idea you present this across Scotland to make your mosque more visible and more transparent, I think is excellent. I can't speak highly enough of this mosque in itself. They've had some open days, they've had visits for the local community to come in to do things, and I think it's absolutely excellent, especially in today's times where people tend to isolate themselves and everything else. To be able to do what's going on here today, I think it's absolutely excellent, and I congratulate the mosque for doing so. शुरुका का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपनी खुराक और बाकायदा चेकअप के जरिए सेहत का ख्याल रखना चाहिए। I think it's a special event this afternoon here at the Dunfermline Central Mosque. I think congratulations to all the members that have contacted Dear pharmacists to come along and open. मेडिकल कैंप में फराहम की गई तिब्बी सहूलतों से खवातीन और बच्चों ने भी भरपूर इस्तेफादा किया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये मेडिकल कैंप साल में 4 मरतबा लगाया जाएगा। डियर फार्मेसी की तरफ से सेंट्रल मॉस्क डनफर्मलिन में एक हेल्थ के हवाले से हेल्थ चेकअप प्रोग्राम किया गया, जो कि साल में 4 दफ़ा होता है। यहाँ पर ये टीम आती है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और ECG वगैरह तमाम टेस्ट यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज किए जाते हैं। स्पेशली एशियन कम्युनिटी के लिए उन्होंने ये सर्विस दी है, जो कि डनफर्मलिन मॉस्क में लोगों का कहना था कि ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, लोग इससे फ़ायदा उठाएं। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर कहते हैं कि आलमी मालियाती फ़ंड से बहुत से मामलात तय पा गए, कुछ मामलात पर बातचीत आज होगी। उम्मीद है प्रोग्राम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। आइंदा हफ्ते IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। वाशिंगटन से नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में कम्युनिटी से खिताब। कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे से मामला तय पा चुके हैं। निज़ाम की खराबियों की वजह से IMF के पास जाना पड़ा है। FATF के हवाले से पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक जमा करा देगा, जिस पर फैसला मई या जून में मुतवक्के है।
The actual deadline for the final decision is September. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि करंट अकाउंट खसारे में हर माह कमी हो रही है, अवाम को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को फरोग देना चाहता है। भारत में इंतहा पसंद ख्यालात इलेक्शन की वजह से हैं। मेरी अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और ताजिकिस्तान के जो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग हुई है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ कैसे हम तजारत के ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। भारत के साथ भी वज़ीर आज़म ने जो पहली अपनी तकरीर की थी उसमें उन्होंने उनको पेशकश की थी कि आए साथ बैठे और हमारे जितने भी देरीना मामलात हैं सब पे बात करें और उसमें तजारत की भी बात करें। इस्तीफे से मुतालिक सवाल का जवाब असद उमर ने एक शेर पढ़ कर दिया। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मजीद कहा कि जब भी वो इमरान खान के बगैर कहीं जाते हैं तो उनके इस्तीफों की खबरें गर्दिश करने लगती हैं। पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए पेरिस में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में फ्रांसीसी सयाहती कंपनी नोमैड एडवेंचर के ज़िम्मेदारान और फ्रांसीसी शहरियों ने शिरकत की, जबकि सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने शुरका को पाकिस्तान के सियाहती मकामात से आगाह किया। तफसीलात बताएंगे पेरिस से राजा हबीब। पाकिस्तानी सफारत खाने ने फ्रांस की मारूफ सियाहती कंपनी के ताउन से पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी के 100 से ज़ायद सारफीन ने ऑनलाइन दाखिले के जरिए शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने शुरका से कहा वो पाकिस्तान जाएं और वहाँ के बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हों। उन्होंने शुरका को हुकूमत पाकिस्तान की नई सियाहती पॉलिसियों, जिनमें ऑनलाइन वीज़ा और ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत शामिल है के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने बताया कि सफारत खाने में जल्द ही एक सियाहती दफ्तर खोला जा रहा है ताकि फ्रांसीसी सियाहों को पाकिस्तान जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने पाकिस्तान को तरजीही सियाहती मकाम के तौर पर पेश करने पर फ्रांसीसी टूर ऑपरेटर्स का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 1000 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। रियाज से उमैर अली। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के 200 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने 1000 के करीब मरीजों का मुफ्त भी मुआयना किया। मरीजों को अल्ट्रासाउंड, ECG और दीगर तमाम टेस्ट की सहूलियत के अलावा अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गयी। इस मौके पर डॉक्टर्स का कहना था कि वो जज्बा इंसानियत के तहत दियारे गैर में साल में 2 बार फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना वो वाहिद सफारत खाना है जहाँ हम वतनों को रोजाना की बुनियाद पर इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जाती है। डेली क्लिनिक होती है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, तो वहाँ पेशेंट वैसे ही रेगुलर फॉलोअप के लिए आ रहे होते हैं, तो वहाँ से भी हम करते हैं कि पेशेंट्स को बता देते हैं कि कैंप हो रहा है, ये साल में 2 बार होता है। उसके अलावा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसमें पैम्फलेट्स वगैरह या फिर जो लोग हैं या डॉक्टर्स हैं वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। इस तरह जो है हम बताते हैं, और इसमें जो है मेडिसिन्स होती हैं और फार्मेसी मेडिसिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सफीर पाकिस्तान राजा अली जाज ने भी मेडिकल कैंप का दौरा किया, तमाम शोबाजात के हवाले से मालूमात ली और डॉक्टर्स की कारकर्दगी को बेहद सराहा। सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इससे ज़्यादा हों, और चूँकि हमारी कम्युनिटी बड़ी है तो यहाँ पे हर किस्म के मसाइल भी हैं, सेहत से रिलेटेड भी हैं जी। और ये जो डॉक्टर्स का इनिशिएटिव है जो आज से नहीं है, काफ़ी पुराना है, और यहाँ एम्बेसी में हर साल एक दिन वो तयन करते हैं कि दरवाज़े खुल जाते हैं पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, और वो आएँ जहाँ मर्ज़ी से हैं। बल्कि मुझे तो यहाँ के बहुत सारे नए पहलू मिले, जिसमें ये भी पता चला कि डॉक्टर हजरात जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं सिटी के मुख्तलिफ पिकअप पॉइंट्स से, और वहाँ से पाकिस्तानियों को माशाल्लाह इकट्ठा करके यहाँ लेके आते हैं और उनको फ्री तिब्बी इलाज देते हैं। रियाज में मुकीम कम्युनिटी मेंबरान ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। रियाज शहर में और हमारी एम्बेसी में एक मसीहा का काम कर रहे हैं, और हर वो पेशेंट जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है, माशाल्लाह यहाँ उन्हें पूरी तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, अद्वियात दी जाती है, उनके सारे टेस्ट किए जाते हैं, और हर एक की जो असल चीज़ है कि उसकी तसल्ली कीजिए। हर डॉक्टर पूरी तसल्ली, हर एक, हालांकि तो माशाल्लाह रश है दुनिया, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा मोर देन 1000 लोग हैं, लेकिन हर बंदे को पूरी तसल्ली से सुना जाता है। मेडिकल कैंप में पाकिस्तानी नौजवानों ने भी रज़ाकाराना तौर पर खिदमत सर अंजाम दी और कैंप में आए मरीजों की रहनुमाई करते रहे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। 9 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी हांगकांग पहुँच गए। जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी दारे मुखलिसीन हांगकांग के सरबराह
हाजी नवीद शहजाद चांद की खुसूसी दावत पर हांगकांग पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर हाजी नवीद शहजाद चांद के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान, उलमा कराम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने उनका इस्तकबाल किया। नन्हे बच्चे ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को फूल पेश किए और खूब शफ़क़त हासिल की। कम्यूनिटी रहनुमा ने जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद ग़ाज़ी को वालिहाना अंदाज में खुशामदीद कहा। अपने दौरे के दौरान नज़ीर अहमद ग़ाज़ी मुख्तलिफ इज्तिमाआत से खिताब फरमाएंगे, कम्यूनिटी वफूद से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वो एक रोज़ा दौरे पर चीन के शहर ग्वांगझो भी जाएंगे। दुबई की तबाहाल इक्विटी फर्म इब्राज कैपिटल के बानी आरिफ नकवी और पार्टनर मुस्तफ़ा अब्दुल वदूद को फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में इब्राज कैपिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग पार्टनर मुस्तफ़ा अब्दुल वदूद को पेश किया गया। उन्होंने सिक्योरिटी फ्रॉड, वायर फ्रॉड और साजिश के इल्जामात से इनकार किया। ताहम उनके वकील बेंजामिन ब्राफमन ने फौरी तौर पर दरख्वास्त जमानत दायर नहीं की और कहा कि उन्हें मुकदमा समझने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अमेरिकी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इब्राज कैपिटल के बानी आरिफ नकवी को लंदन जबकि मुस्तफ़ा अब्दुल वदूद को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आरिफ नकवी और अब्दुल वदूद ने ज़ाती फायदे के लिए सरमायाकारों के फंड्स को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। मई में दिवालिया होने से कबल इब्राज ग्रुप मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका का सबसे बड़ा फंड्स का ग्रुप था और गेट्स फाउंडेशन और दीगर सरमायाकारों ने $1 अरब के सेहत-ए-आमा के फंड्स की मैनेजमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इब्राज और आरिफ नकवी के खिलाफ अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जुमेरात को मुकदमा दायर किया था। नींद इंसानी जिंदगी का एक अहम जुज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में इसी अहमियत को उजागर करने के लिए मुनफिद नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पुरसुकून नींद के लिए आरामदा बिस्तर और सोफ़ों की मुख्तलिफ इक़साम को पेश किया गया। खित्ते में मुनक़िद होने वाली अपनी नौइयत की इस वाहिद इवेंट का अहवाल बता रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट में। नींद इंसानी सेहत और दिमागी चुस्ती का लाजमी जुज़ है, जिसकी कमी इंसान की सलाहियतों को बुरी तरह मुतासिर करती है। हर शख्स को कम अज़ कम रोजाना 8 घंटे तक सोना लाजमी है। दुबई में इस हवाले से एक मुनफरिद नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग सेक्टर के डायरेक्टर वलीद अब्दुल मालिक ने किया। नुमाइश में हस्पताल सेक्टर, मैट्रेस और बेड्स बनाने वाली कंपनियों के अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ माहिरीन को भी मदऊ किया गया है, जो नींद की अहमियत और इसकी कमी से होने वाले नुकसानात से आगाही देंगे। नुमाइश में पुरसकून और अच्छी नींद के लिए आरामदेह बिस्तर, सोफों और तकियों समेत दीगर अशिया को पेश किया गया, जिनमें शुरुका ने खसूसी दिलचस्पी ली। Exhibition is really amazing, so I would really and highly recommend the supplier, the people, to come over to see and to select the best for their life. नुमाइश के मुंतज़िम ताहिर पटरावाला ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुरसकून नींद के लिए आरामदेह बिस्तर या सीट का होना ज़रूरी है। इस नुमाइश का मकसद लोगों में ऐसी अशिया के हवाले से आगाही देना है। सबसे पहले तो ये एग्जीबिशन जो एक यूनिक आइडिया है। स्लीपिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉर्मली वी टेंड टू अवॉइड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीपिंग। सो हमने ये एग्जीबिशन इसलिए किया हुआ है ताकि अवेयरनेस बढ़े। दुबई फेस्टिवल सिटी एरिना में मुनक़दा ये 3 रोज़ा नुमाइश 13 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगी। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जनूबी अफ्रीका में बसने वाले पाकिस्तानियों ने मोज़म्बिक में समुद्री तूफान से मुतासर अफराद के लिए इमदादी सामान से भरा ट्रक जोहान्सबर्ग से बेरा रवाना कर दिया। इमदादी सामान गौज़े आज़म वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तानी कम्यूनिटी जोहान्सबर्ग के ताउन से जमा किया गया, जिसमें खाने पीने की अशिया और ज़रूरियात ज़िंदगी से दिगर सामान भी शामिल किया गया। इमदादी सामान मोज़म्बिक में समुद्री तूफान से मुतासर अफराद में तकसीम किए जाएंगे। जोहान्सबर्ग की मारूफ समाजी शख्सियत शाहिद खान हफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक बताया। समुद्री तूफान से 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों लापता हो चुके हैं।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नाइल सिटी न्यूज़ यूके।